हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज मैं आपके साथ जो यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था, उसका जो पेपर आया था, वो मैं डिस्कस करूंगा। और पर्पस मेरा ये रहेगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ऐसी थीम्स है जो इस पेपर में आती है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्वेश्चन की, आंसर्स की, एक्सप्लेनेशन की। वो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ से आप उसको देख लेना। लेकिन आज की वीडियो में आप ये आइडेंटिफाई करो और ये समझो कि ऐसी कौन सी थीम है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। ओवर द टाइम मैं 4-5 साल के पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो हर पेपर में आपको बताऊंगा कि ये देखो, ये थीम है, ये रिपीट होती है, ये एग्जाम में आपको प्रिपेयर करनी चाहिए और इनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आज का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, मतलब 2023 का जो पेपर है आपका यूपी पीसीएस का, उसकी हम थीम्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी थीम्स है जो इंपॉर्टेंट है ना, या कौन कौन सी ऐसी थीम्स है जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल जो पेपर है कौन सी सेक्शन से ज्यादा आता है ना, या किसका वेटेज ज्यादा है। तो अगर बात करें ये टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है और कितने क्वेश्चन इनसे आए हैं, तो करंट अफेयर में काफी क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर में भी आप देखोगे ना, जो वन लाइनर टाइप काफी क्वेश्चंस है, और खासकर जो इंटरनेशनल इवेंट्स है उनसे बड़े क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इवेंट से अपॉइंटमेंट्स हो गया, कोई टर्म होगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल इवेंट से काफी क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं कहूंगा जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस लिखा है ना, तो यहाँ पे आप मानना कि गवर्नमेंट स्कीम से भी काफी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो करंट अफेयर में इन पे ज्यादा फोकस करेंगे हम। बाकी 31 क्वेश्चन करंट से हो गए, हिस्ट्री से 21 है, आर्ट एंड कल मतलब हिस्ट्री और कल्चर का मानो अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं। ये आउट ऑफ 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से अराउंड 26-25 क्वेश्चन वो भी हो गए। पॉलिटी, तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अराउंड 25-25 क्वेश्चन है इनसे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन है। एनवायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं, 14-15। तो 14 क्वेश्चन एनवायरमेंट से थे, 14 क्वेश्चन जनरल साइंस से। यूपी स्पेसिफिक अराउंड 3-4 क्वेश्चन होते हैं, बाकी मिसलेनियस में। तो ये अराउंड मैंने आपको बता दिया बेसिक राउंड ऑफ कि कैसे 150 क्वेश्चन आपके डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन सी थीम है जो रिपीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये बात और देखना, इसमें बजट के काफी थे। आप देखोगे कि जो हमारा यूनियन का बजट होता है, इससे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो किसका था, जो यूनियन बजट से। अब देखो, क्वेश्चंस पढ़ लेना, ये पीडीएफ से मिल जाएगा। बात वो नहीं मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूँ फिर उसके आंसर पढ़ूँ, तो आप पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए की थीम्स है ना, वो आइडेंटिफाई करूंगा। और इसी के बेसिस पे हम आने वाला अपना क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे यूपीपीसीएस के लिए, और टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे जो पीवाईक्यू बेस्ड ही रहेंगी, ताकि आपके एग्जाम की रेलिवेंट तैयारी हो आपकी। तो यूनियन बजट के डेटा से काफी क्वेश्चन है। तो देखो, पूछा हुआ है कि यूनियन बजट में स्किल इंडिया सेंटर्स कितने सेटअप होने हैं, तो अराउंड कितने आपके 30 सेंटर सेटअप होने थे। ठीक है, तो डेटा, यूनियन बजट का डेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज फ्रॉम 1857 रिपोर्ट। तो ये थीम आइडेंटिफाई हो रही है। अगली बार आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, बजट पढ़ोगे, तो आप उसमें अच्छे से स्कीम्स पढ़ोगे, उसमें डेटा पढ़ोगे, क्योंकि ये चीजें रिपीट हो रही हैं। हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1857 का रिवोल्ट पढ़ोगे, तो वो मैं चीजें आपको बताऊंगा जो पहले प्रायोरिटी आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, यानी कि ये किससे, वर्ल्ड लेवल पे जो रिसोर्सेज है। इस बार कोल पूछ लिया, अगली बार आयरन पूछ लेगा। ठीक है, उससे अगली बार कुछ और मिनरल हो सकता है, न्यूक्लियर पूछ लेगा। तो वर्ल्ड लेवल पे मिनरल रिसोर्सेज या वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सेज एक अगली थीम आती है निकल के। देन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का पूछा हुआ है ना, हु पास्ड द फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो उसका गोल क्या था, स्मोक फ्री बाय किस, कौन से ईयर तक करना है, तो करना था बाय 2025। ठीक है, तो इसमें हमें क्या थीम निकल के आ रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, उनके टारगेट हो गया, उनकी थीम होगी, किस कंट्री ने स्टार्ट किया है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के काफी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के हिसाब से जो न्यूज होती है वो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो किससे था, पॉलिटी का था आपका। और पॉलिटी में भी कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपका पार्ट्स वाला। तो देखो, पार्ट्स हो गया, शेड्यूल हो गया, ये मैं हमेशा बताता हूँ, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन आगे भी आप देखोगे, पीआरआईज हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये बेसिक थीम्स है, वही आगे रिपीट होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग से पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी अगेन पॉलिटी का लैंग्वेज से था, है ना। एनवायरमेंट में देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट पूछा हुआ है इनमें कौन सा। एनवायरमेंट के अंदर आप देखना, यहाँ पे जो लॉज है, एक्ट्स है, और जो बायोडाइवर्सिटी के जो स्पीशीज है ना, उस तरह से काफी क्वेश्चन है। तो बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के अंदर। देन अ ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज नोन एज। तो जो बेसिक ज्योग्राफी की टर्म्स है उसको वाटरशेड बोलते हैं। आंसर देखो, आंसर और एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। आप देखो इसमें क्या थीम क्या निकल के आ रही है, तो ज्योग्राफिकल जो टर्म्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। ठीक है,
ऐसे इकोनॉमिक की जो टर्म्स है उनके पता होने, ज्योग्राफिकल टर्म्स होगी, इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स है, तो ये थीम से ही आप शायद नोट डाउन कर लो और अपना टिक करते चलना। अच्छा मैंने पढ़ लिया, थीम वाइज पढ़ो आप, तो आपकी तैयारी क्या होगी, कम टाइम में ज्यादा आप कवर कर पाओगे, एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हो जाएगी तैयारी। ये पूछा हुआ बुक्स और ऑथर, बुक्स और ऑथर दो जगह से करने हैं आपको, एक तो करंट में जो भी है, करंट अफेयर में जो बुक्स और ऑथर है, ठीक है, हु ऑथर द बुक द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, तो करंट अफेयर से। और एक जो एंशियंट हो गया या मान लो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, उस पर भी काफी बुक्स और ऑथर है हमारे जो, है ना, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न में, तो उनके भी बुक्स और ऑथर करने हैं। तो बुक्स और ऑथर एक थीम आती है जो कि आपको हिस्ट्री वाले पार्ट से भी करनी है और करंट अफेयर से भी करनी है। नेक्स्ट थीम अगर मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स एक थीम है, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है। हिस्ट्री के अंदर जैनिज्म, बुद्धिज्म, सूफीज्म, भक्ति मूवमेंट, ये एक थीम आती है, तो ये बुद्धिज्म से क्वेश्चन था। ये जो है अगेन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टर्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका आंसर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप देखोगे ना, और एसडीजी देखोगे, इसी एक पेपर के अंदर तीन क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो ये आप कैसे छोड़ सकते हो, ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपको करनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशंस जो समिट्स हुई हैं उससे रिलेटेड जो भी एसडीजीज हैं, ये सब आपको कर लेनी चाहिए। और एसडीजीज को मैंने रटवा रखा है अपनी जो सीरीज है रट्टा मार के अंदर, ठीक है। रट्टा मार एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर में आर्टिकल्स, है ना, जो भी ऐसी चीजें जो एग्जाम में रटनी होती हैं और सीधी एग्जाम के अंदर आती है, ये आपको यूपीएससी अखाड़ा जो ऐप है उसके ऊपर मिल जाएगी रट्टा मार सीरीज, है ना। बहुत ही मतलब 90,999 इसका प्राइस है, अराउंड 94 वीडियोज है इसके अंदर, मैं इसको 100 कर ही दूंगा लगभग। तो मानो आप 100 वीडियोज हैं, तो 100 टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, वो भी ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको मैंने ट्रिक्स के थ्रू, है ना, कोड बना बना के आपको याद करवा रखा है। ये देखो मैंने कहा था ना बुक्स इंपॉर्टेंट, अगला ही आ गया बुक्स और उनके सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो ये बुक्स और सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड थीम है, बुक्स और इनके ऑथर, तो ये हमें कर लेना चाहिए। पेपर देख के हमें पता चलता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये करनी चाहिए हमें। एक देखो अगली थीम क्या आ रही है, सेंसस। तो सेंसस की बेसिक इंफॉर्मेशन, सेंसस, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट डेटा, दो चीज करनी है। तो व्हेन कब स्टार्ट हुआ था सेंसस फर्स्ट टाइम पे, तो 1871 के अंदर, ठीक है। तो एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन सेंसस के बारे में, और उसका कुछ जो डेटा है वो पढ़ना है सेंसस का। सेंसस पॉपुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम, आगे देखोगे आप, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से काफी डेटा है, क्वेश्चन आए हुए इसके अंदर। अब देखो मैंने ऊपर बताया था आपको बेसिक टर्म्स और उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इकोनॉमी के बहुत डीप नहीं पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बताओ इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, नॉट है। ठीक आंसर है डी, वॉलंटरी सर्विस। तो वॉलंटरी कोई इनकम जनरेट हो नहीं रही है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो इट इज आंसर इज डी, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। देन डिफरेंट रिपोर्ट्स, तो अगेन अगली एक और थीम क्या आ रही है आपकी निकल के, रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, किसने पब्लिश की है, ठीक है, इंडिया की कौन सी पोजीशन है, और उसकी कोई मेजर फाइंडिंग्स हो, तो ये चीज आपको रिपोर्ट्स की कवर करनी है अपने यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। तो रिपोर्ट से पूछा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में, जो भी लेटेस्ट हो खासकर उन पे ज्यादा फोकस करना है इस पे। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन द लोकसभा, तो अगेन जनरल एक अवेयरनेस का क्वेश्चन है। पीआरआई मैंने एक थीम बताई, देखो पीआरआई से क्वेश्चन आ गया, है ना, यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी, ये थीम है। अगेन ये भी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, मैंने कहा था ऊपर देखो, ये यही बताया था कि कौन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है करंट में जो है, वो पूछ लेते हैं, पूछ लिया अगला क्वेश्चन कि किसने की है पब्लिश रिपोर्ट आपकी, आईएलओ ने, ठीक है। तो रिपोर्ट जो थीम आई उससे रिपीट हो गया क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी में देखो स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये मैं आगे, नैनो टेक्नोलॉजी ये करनी होती है, रोबोटिक्स हो गया जो करंट में खासकर चल रहे हैं, तो निसार सैटेलाइट, ठीक है, आंसर आएगा नासा और इसरो का प्रोग्राम था उसका आ गया। पीआरआई का देखो थीम बताई थी, दो क्वेश्चन हो गए एक पेपर के अंदर ही पीआरआई से रिलेटेड। पीआरआई में भी क्या, कौन सी कमीशन है, कौन से आर्टिकल है, कौन से फंक्शंस हैं, क्या उनका जो भी मेन मेन आपकी डिवॉल्व फंक्शन है ना एक होते हैं, और मतलब कि जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उससे रिलेटेड जो भी है ना, वो सब चीजें क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब ये क्या है, एक्वेटिक सिस्टम, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम, है ना, लॉटिक सिस्टम होता है, ठीक है, लेक्स का होता है इस तरीके से। तो आंसर इसका आएगा आपका, जिसमें मूविंग होता है, जिसमें स्टैटिक होता है, लैंटिक और लॉटिक, उसके क्वेश्चन है। तो अगेन जो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी में से जो एक्वेटिक सिस्टम है उससे क्वेश्चन था ये। कोविड भी एक मेजर थीम है, कोविड हो गया, वैक्सीन हो गया, पिछले 2-3 साल में चाहे यूपीएससी हो, चाहे एचसीएस हो, चाहे यूपीपीसी हो, कोविड और वैक्सीन से काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब इंडिया एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन डेवलप करे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो करंट का पार्ट हो जाता है। तो ये भी एक थीम निकल के आ रही है, कोविड और वैक्सीन। इंपॉर्टेंट वर्क्स और इवेंट, रूलर, ये क्वेश्चन किसका है, अगली जो थीम आ रही है आपकी, जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स है उन्होंने क्या क्या काम किए, उनसे रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स है, कभी अकबर की पूछ लेगा, कभी अशोका की पूछ लेगा, ठीक है, विजयनगर में किसी एम्पायर में पूछ लेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स है उनकी इवेंट्स वो पता करनी है हमें, उन्होंने क्या क्या काम किए और क्या क्या उनके वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्कॉर्पियन क्लास वाज कमीशन, अगेन देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैंने ऊपर बताया था ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उनसे आते हैं क्वेश्चन हमेशा। वर्ल्ड मैपिंग करनी है आपको, इंडिया की मैपिंग भी करनी है, ठीक है, इंडिया मैपिंग भी करनी है। तो मैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें, अगेन डेजर्ट करते हैं, हिल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, लेक करते हैं, वो सारी चीजें आपको मैपिंग का पार्ट है। ओके। देन बायोडाइवर्सिटी ऊपर बताया था एक थीम है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी में आपको एक तो नाम पता होना चाहिए ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग क्या ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हो तो, अगर जो जो आपको मेजर मेजर है, प्लस उनकी यूटिलिटी, तो उसका क्या यूज है, तो सीवीड का क्या यूज है, ठीक है, आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, तो उनकी यूटिलिटी भी देखनी है। देखो ऊपर बताया था मैंने आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट, और ये ऐसा नहीं है 2023 के पेपर में रिपीट हो रहे हैं। जब मैं आपके साथ 2022 2021 का पेपर करूंगा ना डिस्कस आने वाली वीडियोज में, तो आप देखोगे जो कि कैसे कैसे थीम क्या हो रही है, वही थीम रिपीट हो रही है, बस हमें उन थीम्स को अच्छे से कवर करना है। और हम, मैंने आपको जैसे बताया, जो क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे अभी यूपीपीसीएस के लिए, आपका प्रीलिम्स का, और जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर हम सारा आपको ये चीजें थीम वाइज करवाएंगे कि ये थीम रिपीट हो रही है, इनको आप करो अच्छे से। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये अपने आप में एक थीम है ना, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन भी, कंजर्वेशन मेथड्स। तो इन्हें पूछा हुआ है कि इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय, वो क्या होता है, इन सितु हो गया, एक्स सितु, जो भी उस तरीके जो भी होते हैं कंजर्वेशन मेथड्स। अब अगली बार कुछ मान लो नेशनल पार्क से आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ जाएगा, तो ये क्या है, कंजर्वेशन सारे क्या है, आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो प्रोटेक्टेड एरियाज भी एक थीम आती है आपकी। ओके। स्कीम्स, है ना। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कैसा है, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में जो आपको क्या चीज करनी है, आपको कौन से ईयर में थी, ठीक है, क्या उसका टारगेट पॉपुलेशन है, किसको कवर कर रहा है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, इस तरीके से पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट, तो ईयर से पूछा हुआ है, कौन सा ईयर करेक्टली मैच नहीं है। स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना रखा है गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्रैश कोर्स के अंदर, जो यूपीपीसीएस का कोर्स होगा, तो उसमें आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी आपको। देखो अगला क्वेश्चन किससे है, आपका करंट अफेयर, जो कि इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल में करंट अफेयर काफी आप देखोगे आएंगे, ठीक है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन द 2 Feb, तो ठीक है, आंसर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब एल नीनो, ये बेसिक हम फिनोमिना पढ़ते हैं, मानसून पढ़ते हैं, एल नीनो पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी का बेसिक क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, आप देखो आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो आप उसको कर लोगे इजीली पेपर को मैनेज। मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, और चलो देखो, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनी थी, कौन उनके लीडर है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज जरूर करनी है, जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कौन से एरिया में एक्टिविटी थी, कौन कौन से उसके फेमस लीडर है एसोसिएटेड, और क्या उसका मतलब कि अगर कोई, अगर मतलब किससे रिलेटेड है, क्या काम कर रही है, वो भी कर लो तो अच्छी बात है, और कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट अगेन मॉडर्न हिस्ट्री की जो मेजर इवेंट्स है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया आपका, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, जो भी आपके मेजर इवेंट्स है जो क्रोनोलॉजी में आती है। एक बाद में जो हमारे पार्टीशन के लिए जो पहले प्लान्स बने थे, वो सारे कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, क्रिस प्लान हो गया, अगस्त ऑफर हो गया, तो ये जो क्रोनोलॉजी में इवेंट्स है, मेजर इवेंट्स है, ये भी एक मेजर इवेंट्स का आपकी थीम बन के आती है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसमें क्या पूछा है, वो अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थ्रोइंग बॉम्ब एट द वायसरॉय हार्डिंग इन द दिल्ली। तो ये क्या है, आपकी जो जो मेजर इवेंट्स हुई थी ना, इनकी, इनके अलावा भी, ठीक है, ये तो आपके हो गए मेजर इवेंट्स, ठीक है, उसके अलावा भी और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या वर्क किया है, तो ये थीम है, ठीक है, ये थीम तो आपको करनी है, आगे आप देखोगे। लेकिन जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड पेट्रियट एसोसिएशन, युगांतर हो गया, इन्होंने क्या, या किसी, जैसे कई बार कुछ लीडर्स पूछ लेते हैं कि इस किंग्स फोर्ड पे या कहीं पे बॉम्ब किस लीडर ने डाला था, तो ये जो इवेंट्स हैं, माइनर इवेंट्स ही बोलेंगे इनको, इनको भी आपको कवर करना है। अब देखो, प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश, अगेन इंटरनेशनल जो करंट अफेयर का रिलेटेड है। बुक फॉर ऑथर अगली थीम है, ये देखो वही थीम आ रही है, रिसेंट करंट का है, यूनियन बजट का आ गया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर इन द यूनियन बजट 2023। तो यूनियन बजट से मैंने आपको डेटा देखना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है वो देखना है, और ट्रेंड कैसे कुछ बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो वो ट्रेंड एनालाइज करना है यूनियन स्कीम, यूनियन बजट से। और इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है, उसके अंदर से भी आपको ये देखना है, ट्रेंड देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यूनियन बजट का डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका, कि भाई किसने वो कितना एलोकेट किया डिपार्टमेंट को। अगला जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये थीम है आपकी एक, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन रिपोर्ट रिपीट होगा, 1857 रिवोल्ट से। ये पूछा हुआ है प्लेस ऑफ रिवोल्ट और कब रिबेलियन वहां पे स्टार्ट हुआ, डेट।
थोड़ा फैक्चुअल है, देखो आप पेपर देखोगे ना, बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं है, पर पर्सनैलिटीज, आपकी बुक्स, आपके फैक्ट्स, आपकी डेट्स, इन पे फोकस कर रहा है। कोई इवेंट कब हुई है, उसका क्या थीम था, इस तरीके से। अगेन करंट अफेयर, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के देखो कितने करंट, विच रेफरेंस टू पोप बेनेडिक्ट 16 हु डाइड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करंट में जो इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स है उनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कल्चर पार्ट उसमें म्यूजिक से, तो म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, डांस हो गया, ठीक है, मार्शल आर्ट्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये कल्चर की थीम्स है जो आपको करनी है। प्लांट सिस्टम हो गया, एनिमल सिस्टम हो गया, तो जाइलम से पूछा हुआ है आपका साइंस बायो। विच ऑफ द, ये किससे आपका टॉपिक है, टाइड वाइड हो गया, करंट्स हो गए, तो ओशनोग्राफी हम जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, उस थीम से क्वेश्चन है। अगेन करंट अफेयर में रैंकिंग, तो देखो डिफरेंट रिपोर्ट्स होगी, इंडिया की रैंकिंग होगी डिफरेंट रिपोर्ट्स में, है ना, इंडेक्स में, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उससे भी क्वेश्चन आता है, इंडिया की रैंक कितनी है। अब ये डिजीज, तो डिजीज एक अपने आप में थीम होती है, कभी वेक्टर पूछ लेगा उनके, कभी सिम्टम पूछ लेगा, ठीक है, तो कभी ये फैक्टर्स पूछ लिए। तो डिजीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक है, आपकी थीम है जो आपको कवर करनी है। नेक्स्ट इज योर टर्म्स, तो टर्म्स एंशियंट हिस्ट्री की हो, चाहे मिडिवल की हो, चाहे ज्योग्राफी की, टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे एनवायरमेंट रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स, तो टर्म्स से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी टर्म्स यूज हुई है, किसी और चीज के लिए कोई टर्म अगर यूज हो रखी है, तो वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है एंशियंट की। इसकी भी मैंने एक बुकलेट बना रखी है, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर, जो टर्म्स सारी एक साथ आ जाएगी आपकी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सेल। अब देखो साइंस के अंदर ना, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ऐसे केमिकल जो डेली यूज में करते हैं या उनका कंपोजिशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेचुरल सिल्क हम यूज करते हैं, तो उसका किसका कॉन्स्टेंट पूछा हुआ है, तो कॉन्स्टेंट क्या होगा, मैग्नीशियम, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट और उनकी एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी हम आप डेली लाइफ में कुछ केमिकल या कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो, तो उनकी पूछ लेगा किस चीज से बना हुआ है ये, या उसकी एप्लीकेशन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द लास्ट इन क्रोनोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, कि क्रोनोलॉजी देखो आप कैसे, क्या चीज पहले हुई, क्या चीज बाद में, तो क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री इवेंट, तो जो भी हिस्ट्री पढ़ो तो एक इवेंट्स देखना कैसे क्रोनोलॉजी चली आई है उसकी, तो क्रोनोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर। विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन करंट अफेयर, रिसोर्स, क्योंकि लिथियम अभी कश्मीर में मिला था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और रिसोर्सेज रिलेटेड। करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला था मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, कौन कौन सी इसकी मीटिंग्स हुई है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेचुरल रिसोर्स शुड बी यूज्ड एट प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या शो करती है, और बाद वाले के लिए भी है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दूसरा क्वेश्चन है ये, और एक आगे एसडीजी का भी आएगा। तो वही थीम देखो एक ही पेपर में रिपीट हो रही है, सोचो, और मल्टीपल टाइम जब पहले आप देखोगे प्रीवियस पेपर, तो बिल्कुल देखोगे आप, बिल्कुल बहुत सारी थीम रिपीट होगी। द रेजिग्नेशन ऑफ लेटर, पॉलिटी का, जुडिशरी का, जुडिशरी अपने आप में तीनों करना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और लोअर जुडिशरी जो होती है आपकी वो। दिल्ली सल्तनत मिडिवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई नई उसमें टर्म आ गई है, कोई ऑथर है, वो सब चीजें करनी है आपको टर्म्स, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सब अगेन थीम है, डीपीएसपी से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस फॉलोइंग स्कीम्स, है ना, अगेन बजट का मैंने बोला ना, बजट में डेटा, स्कीम्स, ठीक है, और ये भी आपको देखना एलोकेशन, किसको कितना एलोकेट किया है, दूसरा पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नंबर वाइज की, फर्स्ट सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ से आ रहा है, इस तरीके से। ये किससे क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट थीम आएगी, देखना पॉपुलेशन थ्योरीज है, और उनके प्रोपाउंडर कौन थे। देन रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, तो रिवर्स है, उनकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरी पूछी हुई है। ये सारी चीज हम करते हैं ढंग, बस थोड़ा डीप में और थोड़ा पेपर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले इनको प्रायोरिटाइज कर लेना, तो हमारा पेपर इजिली क्लियर हो जाएगा। दिक्कत क्या होती है, हम रैंडम चीजें पढ़ते रहते हैं कुछ भी, और कुछ भी हमें याद नहीं होता फिर। तो ऐसे अच्छा ये है कि लिमिटेड चीजें पढ़ लो, जो थीम रिपीट हो रही है उनको याद कर लो, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो उनको। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी स्पेसिफिक से आया है, ठीक है, कि भाई फॉरेस्ट कितना होता है ना, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर है, नो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट का एरिया हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी यूपी की, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स हो गया, प्लेसेज इन न्यूज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यूनिट्स और उनकी वो डिफरेंट जो पोस्ट्स है, ठीक है, उनके बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश का आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सॉइल, अगली थीम क्या है आपकी, सॉइल, तो सॉइल इंडिया के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे, अलग अलग प्रोसेस से सॉइल बनती है, पहले वो देखना है। तो इंडिया के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स क्या क्या है सॉइल, क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या स्कीम्स आ रखी है, तो सॉइल की ये थीम निकल के आती है, ये 5 कंपोनेंट आपको कवर करने हैं।
ये मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ चीजें कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है आपके यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। देन कल्चर में आपको बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो चक्र संहिता अपने आप एक बुक है, उसको कितने चैप्टर्स और सेक्शन में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने कहा था आपको, उसमें ट्रेंड देखो आप, डेटा देखो, क्या कोई नई टर्म आई है, कोई स्कीम आई है, उससे रिलेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू अबाउट सर्विसेज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो सर्विसेज के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगेन अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो पॉपुलेशन एक थीम है जो आपको करनी है ढंग से। ये करंट अफेयर का है विद रेफरेंस टू डेक्कन यूनिवर्सिटी जो आज चल रही थी वो, ठीक है। करंट अफेयर ऑस्ट्रेलिया की है। अगेन करंट में देखो इंटरनेशनल से रिलेट कर रहा है ना। शेड्यूल्स मैंने कहा था, शेड्यूल्स हो गया, पार्ट्स हो गया, ये बेसिक चीजें हैं पॉलिटी की जो आपको पता होनी चाहिए। रट्टा मार सीरीज में मैंने सारी चीजें, जो स्टैटिक का पार्ट है मैक्सिमम चीजें रट्टा मार सीरीज में मैंने आपका कवर कर रखा है, और कोड के थ्रू आपको याद कर रखा है। एक वीडियो में आपको सारे शेड्यूल याद हो जाएंगे, सारे पार्ट्स हो जाएंगे, पीआरआई के आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो छोटी छोटी वीडियो बना रखी है ताकि आपको कोड के थ्रू चीजें याद करवा सके। और जो एग्जाम में सीधी आती है, अब देखो सीधा ईयर पूछ लिया मिड डे मील स्कीम का। तो मैंने बताया था ऊपर स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, उसमें ईयर उसका इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ये बेसिक चीजें करनी है। क्या कौन से टारगेट पॉपुलेशन है उसकी, एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पॉलिटी के जो एक्ट्स है स्टार्टिंग में है ना, एक्ट्स आते हैं, चार्टर एक्ट आते हैं ना, 1853 का हो गया ना, 1919 का। तो जो एक्ट्स है पॉलिटी के स्टार्टिंग में, उससे क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। तो ये थीम किसकी आपकी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर में आपको ये तो ओरिजिन पूछा कि कहाँ से गया ना, टू होम द क्रेडिट टू गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन द फिलीपींस। ये थोड़ा सा रिमोट है, इनकेस अगर किसी को नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में जो आउट ऑफ बाउंड होंगे, कई बार नहीं पढ़े होते, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब चीजें करनी है ना, एमएसपी, ग्रीन रेवोल्यूशन, इनसे क्वेश्चन आया आपका तो वो गलती होना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की इवेंट्स पहले भी आ रखा है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछे, मैंने आपको बताया था मेजर थीम्स है ये। देन कौन सी विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सी कंट्री में, मतलब बता रखा है, पोर्ट पूछा होगा, शायद पार्ट नहीं होगा ये, पोर्ट होगा। पोर्ट पूछा है कौन सी कंट्री के अंदर है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड मैपिंग में अगेन लोकेशन से पूछ रखा है, ठीक है। चलो, एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 करंट का होगा क्वेश्चन, करंट जो इवेंट हुई थी। देन लेक्स पूछी हुई है ऑफ द वर्ल्ड की, है ना, और उनको कंट्री पूछा हुआ, लेक और कंट्री। मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड मैपिंग करोगे तो स्टेट्स, लेक्स, सीज, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब चीजें करनी है आपको कवर। ये अगेन बुक और ऑथर। देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री का भी करना है, करंट का भी करना है। फंडामेंटल राइट्स, यूनियन बजट का, ठीक है। कि ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर देखना है, कहां से पैसा आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया अगला उससे ही। पर्सनैलिटी न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन जनवरी 20। तो पर्सनैलिटी न्यूज जो थी उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द वाटर लॉक्ड राइस फील्ड इज नोन एज आपका अजोला। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनर्जी में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो पावर इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है आपकी, पॉवर्टी एक अपने आप में थीम है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी हो गया, हेड काउंट रेशियो हो गया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। तो ये चीजें आपकी थीम्स है जिनमें टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन नोबल गैस कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिक, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द आइलेट्स लैंग्रेंज ऑफ द पेनक्रेस। तो बायोलॉजी का जो बेसिक हार्मोन की, हार्मोन एक थीम है, हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हार्मोन्स। अगेन अगला क्वेश्चन आ गया पर्सनैलिटी न्यूज से, ठीक है। इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हु इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ लंदन, बोरो। पेशवास, मराठास, मराठास भी एक थीम है, आपको करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट्स और उनके कंपोजिशन क्या है। अगेन पोएट और उनके कंपोजिशन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सस्टेन, अगेन देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आ गया अगला क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट्स है, वो सब करनी है हमें। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स भी है, वो भी थर्ड क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इनको छोड़ना नहीं है, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं बार बार। अगेन हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो क्रोनोलॉजी है उससे क्वेश्चन है आपका, क्रोनोलॉजी with reference to inventory in ancient India, which of the following is the correct chronological order। तीनों में, एंशियंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ो हिस्ट्री को आप, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और उनकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे,
ठीक है, तो मेजर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ना, उनको देखो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखो। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो भी वर्ल्ड वेटलैंड डे है, कोई भी डे है, तो डेज उनका डे कब, किस दिन सेलिब्रेट करते हैं और क्या थीम है उनकी। ठीक है, ये चीज देखना, डेज और थीम्स। ये यूपी स्पेसिफिक आपका था, जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, तो यूपी स्पेसिफिक ये भी हम डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके देंगे अलग से। तो यूपी स्पेसिफिक प्रोग्राम, पॉलिसीज और स्कीम आपकी कवर हो जाएंगी उससे फिर। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी, बायो का बेसिक ह्यूमन सिस्टम से। ठीक है, कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ लेगा, कभी रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो उस तरीके, कभी सर्कुलेटरी। तो ह्यूमन का और बाकी एनिमल्स, उनका भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए सिस्टम के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस, अगेन पासिस से क्वेश्चन, ज्योग्राफी का बेसिक मैपिंग का है। इंडिया में भी ये करना है, पासिस करना है, हिल्स करना है, ठीक है, रिवर्स करनी है, ठीक है, लेक्स करनी है, वेटलैंड्स करने हैं, ये बेसिक इंडिया के हैं आपके। आइलैंड्स का करने हैं, आइलैंड्स हो गया, वेटलैंड्स हो गया, ये बेसिक ज्योग्राफी आपको करना है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। यूपी में भी चीज करनी है आपको, यूपी स्पेसिफिक। करंट अफेयर के जो इंस्टीट्यूशंस है, तो उससे क्वेश्चन आ गया। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने कहा था ना, और ये रट्टा मार सीरीज मैंने आपको याद करवा रखा है, वहां पे आप सीधा कर सकते हो कौन सा गोल किससे रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये थीम है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपी स्पेसिफिक, जो करंट अफेयर की इवेंट थी, तो यूपी स्पेसिफिक का करंट भी करना है, यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स भी करनी है, यूपी के बारे में बेसिक जो जीके है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर सिस्टम ज्योग्राफी से। ऊपर बताया था मैंने आपको, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अलावा जो बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, उनको भी कवर करना है। तो इस बार मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से आ गया, तो अगली बार नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से आ जाएगा, उनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। रिवर सिस्टम से देखो, दूसरा क्वेश्चन आ गया। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, द रिवर, है ना, तो वर्ल्ड लेवल पे भी रिवर्स हो गया, स्टेट्स हो गया, मैंने बताया था ऊपर, उससे आपको कर रहा है कवर उसको भी। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना। शिव समुद्रम एंड कल्पक्कम आर रिस्पेक्टिवली, पूछा हुआ है कौन से प्रोजेक्ट है, तो एनर्जी के प्रोजेक्ट, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे थर्मल हो, चाहे जियो थर्मल हो, या और कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे, तो एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कवर करना है आपको। उनकी मैपिंग के थ्रू हो जाएगा, मैपिंग वाली क्लास मैंने करवा रखा है ये, ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स में हो जाएगा आपका। अगेन करंट, तो करंट से रिलेटेड आपका आपका ठीक है। करंट में देखो, इन फरवरी इन 2023 इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो ये प्लांट कहाँ पे सेटअप किया, ही पूछा हुआ है। तो जो भी मेजर इवेंट है कंट्री के अंदर हो रही है, तो उनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज हो रही है, कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कब हो रही है, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन हो गया आपका सीधा, नाइट्रस ऑक्साइड। विद रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटी है उससे क्वेश्चन है। यूपी स्पेसिफिक की जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो सारा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है। कंटेंट हो गया, लेक्चर्स हो गया, ये सब आपको आप प्रोवाइड करा देंगे, आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, रटना है और एग्जाम में इंप्लीमेंट करके आना है बस। पॉपुलेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, पॉपुलेशन थीम है, तीसरा क्वेश्चन पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन थ्योरीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेंसस हो गया, ये एक थीम आती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सस्टेनेबल डेवलप, अगेन देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से गोल से दूसरा क्वेश्चन है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से चौथा या पांचवा क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर ही। तो कैसे थीम रिपीट हो रही है आप देखो एक पेपर के अंदर ही। ये बायोडाइवर्सिटी से हंगुल डियर हो गया, कहाँ मिलता है क्या, ठीक है, जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशन वो बेसिक, उसके अलावा जो न्यूज में वो भी करने हैं। पॉलिटी पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस, ठीक है, उसकी थीम से आ गया। नेक्स्ट G20, जो करंट में इंडिया में इवेंट हुई है उनका ध्यान रखना है, चाहे G20 हो, चाहे SC हो, जो भी इंडिया में इवेंट्स हो रही है मेजर इंटरनेशनल लेवल की, तो उनकी पूरा उनका ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या चीज हो रही है, क्या लोगो था, क्या थीम थी, क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या नई डेवलपमेंट है इसके अंदर। जैसे अगली बार पूछ लेगा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई है G20 के अंदर वो, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन को लेके आए हैं हम इसके अंदर G20 के अंदर, तो ये काफी जो डेवलपमेंट्स हुई है उन पे ध्यान लगाना है आपको। कहाँ कहाँ पे क्या चीजें इवेंट्स हुई है इनकी, कल्चरल मीटिंग कहाँ हुई है, टूरिज्म मीटिंग कहाँ हुई है G20 की, तो ये सारी चीज ध्यान है। हुआ, ठीक है, खारितादार, तो टर्म आ गई, तो टर्म इंपॉर्टेंट थी एक हिस्ट्री के, देखो टर्म्स होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, ये सब आपके थीम है। पर्सनैलिटी और उनका वर्क, ठीक है। देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एनवायरनमेंट के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। इकोनॉलॉजिकल नीश क्या होती है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, अगेन मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पॉलिटी के अंदर करनी है कवर, वो थीम एक।
ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न हिस्ट्री की जो भी है इवेंट्स है वो सब कवर करनी है। मैं विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो पॉपुलेशन का अगेन सेंसस डेटा, टारगेट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एज फिक्स इन इंडिया, आंसर इज 2045। पॉपुलेशन का हो गया, सेंसस डेटा ये थीम है, इससे क्वेश्चन देखो आ ही रहे हैं। मॉनसून ऊपर भी करवाया था, एल निनो आया था, तो मॉनसून अपने आप में थीम वो करनी है, हम पढ़ते हैं इंडियन मॉनसून। आप देख रहे हो पूरे पेपर में मुश्किल से मानो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने थीम से बाहर होंगे, और जो ऐसे लगेंगे आपको ये सुना ही नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन का, इंटरनेशनल लेवल का आप कर लोगे अगर, तो आपके काफी क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बहुत सी चीजें आपने सुनी हुई है, बस उस लेवल पे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको ढंग से पढ़ लो उन थीम्स को, तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये अगेन प्रयागराज, ठीक है ना, और रिवर ज्वाइन बिटवीन यमुना, तो अगेन रिवर सिस्टम एक थीम आती है, उसमें ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे क्या बराज है, कैसे कहाँ ज्वाइन होती है, सारा उसको सिस्टम का पार्ट है। अगेन इंडेक्स और रिपोर्ट्स का रैंकिंग देखनी है, कौन सी रिलीज करती है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की क्या पोस्ट है, उससे क्वेश्चन आ गया सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो ये इंडेक्स देखने में, एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज बाय इन दिसंबर 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप 3 पोजीशन इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन टीयर 1। एजेंडा 21 बेसिक करंट अफेयर का कब हुआ था, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसकी जो कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उनमें क्या मुद्दा उठाए गए, क्या थे, कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये सीओपी के बारे में पढ़ना है आपको। ट्रॉपिकल लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड चार्जेस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, देखो इंटरनेशनल इशू जो भी इशूज है, सॉरी है ना, ये तो नेशनल है ना, सॉरी इंटरनेशनल है ना, तो अगेन देखो इंटरनेशनल इशू इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर का। चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ, यूपी स्पेसिफिक मैंने बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट कवर, ये सब करना है। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज जेरोफाइट्स बोलते हैं, बेसिक टीम है ना, तो जेरोस्वेल्स। तो एनवायरनमेंट का फ्लोरा, फाउना, हैबिटेट, एनिमल बिहेवियर, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट का अच्छा खासा वेटेज है यूपी के अंदर। ठीक है, देन अगेन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बेसिक जो पोस्ट है आपकी। करंट से रिलेटेड आपका चीताज के बारे में, रिस्टोरिंग चीता, अगेन करंट का वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो चीज है। एक्सरसाइजेज हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस, कन्वेंशन उससे रिलेटेड है ना, वो सारे करने हैं आपको, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या कन्वेंशन है, कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, उसके लॉसेस के कारण, उसके रिलेटेड जो कन्वेंशन है, ये एक थीम आती है। गिवन बिलो आर द टू स्टेट, वैसे द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट भी एक थीम है। ठीक है, तो हमें पढ़ना ही है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये पॉलिटी की बेसिक चीजें जो कवर करनी है। देन नेक्स्ट है करंट, वो भी इंटरनेशनल इवेंट, देखो देख रहे हो आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल इवेंट पे फोकस लगाना है हमें, है ना, जो भी इंटरनेशनल इवेंट में मेजर चीजें हो रही है उनको ध्यान रखना है। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ अगेन पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो ये भी एक थीम आती है, जो भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमारा है ना, 1857 से पहले जो थीम करते हैं, ठीक है, तो 1757 हो गया, 18 उसके बीच में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है ना, रिवोल्ट वेटिंग, उससे पहले भी थोड़ा बहुत चीजें है। तो ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन जब आए थे, है ना, उससे पहले 1757, तो उसका एरिया भी आपको कवर करना है। देन लेजिस्लेचर हो गया आपका, जुडिशरी हमने ऊपर देखा था, अगेन ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछ लेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछ लेगा, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, तो ये सब चीजें करनी है आपको। लेजिस्लेचर अगेन अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स एक थीम है, अपॉइंटमेंट्स थीम है, डेज थीम है। यूपी की स्कीम पूछ ली है, मैंने ऊपर बताया था, यूपी स्कीम्स हो गया, यूपी का डेटा हो गया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब हो गया। पार्लियामेंट का तीसरा क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर, तो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट थीम है। पीआरआईज का मैंने बताया था एक थीम, इसमें आर्टिकल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसके अंदर कौन कौन से कमिटीज, कौन कौन सेटअप हुई है, फंक्शंस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है उनके, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो आईवीसी भी एक थीम है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन डेज, दूसरा क्वेश्चन आ गया डे से, तो डे के आपको डेट, कौन सी डेट के कौन सी थीम है आपकी, क्या थीम है उसकी। देखो वैक्सीन हो गया, डिजीज हो गया, मैंने ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये भी वैक्सीन और डिजीज का क्वेश्चन है। ईवी रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी पर्सनैलिटी है वो किस इवेंट से रिलेटेड है, क्या क्या उन्होंने बुक लिखी है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये आपको पढ़ना है। ये ऐसे नहीं है, मैंने आइडेंटिफाई किया आपको, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सीधा आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ोगे तो ध्यान में रखोगे, ऐसे सुन लेते हैं ना हम, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हमें ध्यान रहती है एग्जाम पढ़ते हो, तो इससे आपकी पढ़ाई में थोड़ा एफर्ट कम हो जाएगा और मेन चीज पे आप फोकस करोगे। ये क्या है, माउंटेन्स, तो अगेन माउंटेन करते हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सा माउंटेन है, वोल्केनो, ये चीजें करनी है।
एनर्जी सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन मैंने ऊपर ही बताया था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृत भारत तो नेशनल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ठीक है, उनमें यूपी का क्या रिलेशन है वो भी देख लो, ठीक है ना, यूपी क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओजोन लेयर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। विद व्हाट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है को कोरियोलिस फोर्स ज्योग्राफी का, सदर्न हेमिस्फीयर स्कीम्स। ठीक है, तो नेशनल गवर्नमेंट की मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है मैंने, वही आपको उसी से करना है, जो कि क्रैश कोर्स होगा यूपीपीसीएस का, उसके अंदर मैं करवा दूंगा सारी स्कीम, एक दो क्लास के अंदर बस सारी कवर हो जाएंगी आपकी। पीएम गति शक्ति, ये भी स्कीम्स हो गया आपका। ठीक है, विद रेफरेंस टू पुराना, पुराना ईस्ट। ठीक है, फिलोसफी, अब भले ही पुराना के बारे में ना पढ़ा हो तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये चीज तो पढ़ते ही ना हम, फिलोसफी जो हो गया, डिफरेंट 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है, तो बेसिक थी में तो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में वर्ल्ड में, ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था एक कोल से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका बुक और ऑथर से। तो आप देख रहे हो मेजर मेजर थीम, अगर आप पूरा पेपर देखोगे तो ऐसी कोई भी थीम नहीं होगी जो आपने सुन ना रखी हो, है ना। मोस्टली जो सिंसियर स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सारी थीम सुनी होंगी। 10-12 क्वेश्चन मान दो, 15 क्वेश्चन मान लो जो एक्सेप्शन होंगे, लेकिन 135 क्वेश्चन अराउंड आपके जैसे होंगे जो आपने सुन रखे हैं। अब किस लेवल पे आपकी तैयारी है, किस लेवल पे आप आगे पढ़ोगे इसको, तो वो डिसाइड करेगा कि आप कितने मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, आपकी तैयारी को और सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं यूपीपीसीएस का, जो कि आपका सिंगल सोर्स होगा, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ। ठीक है, उसके अंदर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज एक अलग प्रोग्राम भी है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कोई डाउट हुआ तो फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हो, गाइडेंस मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। तो कंप्लीट हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपको, जो क्रैश कोर्स होगा यूपीपीसीएस का। और यूपीएससी अखाड़ा ऐप है हमारी, उसके ऊपर एक कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर जो बाकी iOS यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप है iOS ऐप स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ORG कोड हमारा आएगा MGXPI, ये ORG कोड पूछ लेना, फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको तो ये नंबर है, ठीक है, इस पे आप बात कर सकते हो, 9310521990। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है ना, कोर्स देखो एक पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए, आप अपनी तैयारी खुद भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्स अगर कम करते हैं, कोई मेंटर मिल जाता है तो हमारी जर्नी थोड़ी स्मूथ जाती है, हमारा टाइम बच जाता है, इसलिए हम कोर्स लेके आते हैं। ठीक, फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।